यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है, सीधा से समझाती हूं। एक आपकी क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आप रिसर्च वर्क क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपके क्या है, कॉलेज में जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि सर जब हम क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे, और पीएचडी करते टाइम जब हम क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाते हैं रिसर्च के वर्क में, तो वहां पे उसका क्या किया जाएगा। अभी बहुत बेहतरीन क्या करती हूँ, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सभी की उम्र हो चुकी है, किसी की शादी हो रखी है, किसी की होने वाली है, तो उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं, तो आप कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पे अपन लेंगे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, बोलते हैं मूल परिकल्पना। एक तो ये दोनों लैंग्वेज में लिखने वाले से ज्यादा टाइम लगता है, और फिर बोलते हो कि दोनों लैंग्वेज में लिखो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कराओ। सुनने परिकल्पना। तो यहां पे जो आपकी क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये किसके द्वारा पसंद किया गया रिश्ता है, घर वालों द्वारा। घर वालों द्वारा पसंद रिश्ता आपके लिए क्या कर रहे हैं, अभी जब आपकी नेट जेआरएफ निकल जाएगी तो आपके लिए रिश्ते आने लग जाएंगे, तो उनमें से क्या किया है, घर वालों ने एक रिश्ता आपके लिए पसंद कर लिया है। ठीक है, ये तो हो गया घर वालों की बात। और यहाँ पे जो सुनने परिकल्पना है, इसके जस्ट अपोजिट कि आपने खुद से ही रिश्ता देख रखा है, कि हम तो भरोसे नहीं बैठे हैं घर वालों के, तो हमने तो क्या किया है, खुद से ही रिश्ता देख रखा है। अब आप मेरे को ये एक चीज बताओगे कि जब क्या किया जाएगा, डिबेट चलेगी, यानी एक तो महाभारत तो इस टॉपिक पे तो होगी ही होगी, आपको भी पता है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी शून्य परिकल्पना है, यानी शून्य नो नल हाइपोथेसिस होती है, उससे अपने को डाटा कलेक्ट करने हैं। ठीक है, एक बार घर वाले आपकी संतुष्टि के लिए, आपको खुश करने के लिए क्या करेंगे, उस रिश्ते को देखेंगे उसके पूछेंगे लोगों से, उनकी इंक्वायरी करेंगे, इतना कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पे उनको क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट, कैसे भी कुछ भी क्या कमी निकाल के उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हो गया, आपकी शादी आपसे पसंद के रिश्ते से नहीं हो रही, तो आप किससे करोगे, किससे करनी पड़ेगी, जो घर वालों ने पसंद किया है। समझ में आ रहा है, जो घर वालों के द्वारा पसंद किया गया रिश्ता है उसी से होगी। तो यहाँ पे एक रिजेक्ट होने पे दूसरा एक्सेप्ट हो रहा है, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अगर घर वाले बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाले हैं, और उनको लगता है कि ये अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, और इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अभी तो क्लियर हो गया आप सभी को। कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। पहली बार आपकी लाइव क्लास देख रहे हैं मैम, और ज्योति जी थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सेटिस्फाई आपको कर पा रही हूँ। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आ गया। अब तो यस आ जाना चाहिए, धड़ाधड़ यस आने चाहिए, क्योंकि इससे इजी वे में तो अभी तक आपको हाइपोथेसिस के बारे में समझाया नहीं होगा, आपका रिश्ता भी हो गया यही। तो फिर बात करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है उसमें दो टाइप के आपके क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, जिसमें बोलते हैं एरर फर्स्ट टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। तो टाइप टू एरर में आपको क्या करना है, देखना है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं, ये ही लगे रहते हैं अपन है ना एक ही क्वेश्चन पे, ऐसे नहीं है, मजा आ रहा है आपको। हाँ, ऐसे एग्जांपल्स में तो क्यों नहीं आएगा मजा, पहले पढ़ लो और जेआरएफ ले लो, उसके बाद में लेना ऐसे एग्जांपल के मजे।
तो जब क्या करते हो, ठीक है, ये आपके क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, घर वालों ने एक्सेप्ट यानी डन कर दिया कि भैया बेटा आपकी बात मान ली जाती है और ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, अब देखना है कि जब आप खुद की पसंद पे क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, यहां पे खुद ने जो रिश्ता देखा है उसको एक्सेप्टेशन मिल गई या फिर वह एक्सेप्ट हो गया, तो उसके बाद में क्या होंगी, कलेश तो बनते ही है, वो तो होंगे ही। तो उसी के तौर पे अपन देखेंगे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। जब वह व्यक्ति यानी आपस में एक तो खुद से हो और एक घर वालों से हो, तो उस तौर पे अपन लेंगे दो एरर, यहाँ पे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या बोलता है कि वहां पे बातचीत या डिबेट चलेंगी, बातचीत और डिबेट चलेंगी और बोला जाएगा कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर दे तो ही बेटर रहता, यानी जो आपने क्या किया है यहाँ पे उस पे हमने एक्सेप्ट किया है, घर वाले बोलते हैं कि हमको उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था यहाँ पे, यानी सही होते हुए भी जब थोड़ी सी डिबेट्स तो चलती हैं, जो पार्टीज होती है राजनीतिक उनमें भी चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज में तो घर में तो ऑब्वियसली चलती ही चलती है, सबको पता है, ये कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे जो है क्या है कि जो आपका टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर में बोला जाता है कि जो आप क्या कर देते सही है, बिल्कुल ये क्या है, ये रिश्ता आपके लिए परफेक्ट था, लेकिन फिर जब डिबेट स्टार्ट होने लग जाती है तो बोला जाता है कि क्या कर देते, रिजेक्ट ही कर देते, रिजेक्ट यानी अब रिजेक्ट कर देते हैं, मानते हैं कि उनके मन से वो चीज उतर गई। तो यहां पे क्या होगा, नल हाइपोथेसिस जिसको H0 से दर्शाते हैं, H0 का मतलब क्या होता है, दोनों जो आपके ग्रुप्स हैं या दो वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में कोई भी क्या है, रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो वहां पे इसी कारण H0 से दर्शाया जाता है। और फर्स्ट पे जो टाइप एरर फर्स्ट है, अगर उसमें नल हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट है, यानी आपके सारे गुण क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो फिर भी क्या कर दिया, अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो उसे बोलेंगे, रिजेक्ट कर दिया गया है तो बोलेंगे टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 2 एरर, अच्छा नींदों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, चलिए कोई बात नहीं है, एग्जाम में नहीं सोना है। टाइप 2 एरर क्या बोलता है, टाइप 2 एरर को अपन डिनोट करते हैं, H1 बोल दो, HA के नाम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जब बात हो कि ये क्या है, रिश्ता आपका गलत है, लेकिन क्या है, बच्चों की जिद पे आके उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल डन कर दिया जाता है, तो वहां पे क्या होगा आपका टाइप 2 एरर। ध्यान से अब इसकी डेफिनेशन सुन लेना। टाइप 1 एरर क्या होता है कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो, गलत हो, सॉरी नल हाइपोथेसिस सही हो, लेकिन जानबूझ के रिसर्चर उसे क्या कर दे, रॉन्ग करते, तो वो होगी आपकी क्या कर देंगे, यानी रिजेक्ट कर देगा, तो वो होगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होगा, जब रिसर्चर को ऐसे डाटा मिलते हैं कि नल हाइपोथेसिस आप रॉन्ग है, नल हाइपोथेसिस गलत है, तो वहां पे आपका कौन सा एरर होता है, नल हाइपोथेसिस आपकी गलत होते हुए भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे बोला जाता है टाइप 2 एरर। क्लियर है यहां तक, हाइपोथेसिस का पूरा जो है समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सभी स्टूडेंट को क्लियर है।